जय श्री राधे। श्री जी की कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब लोग भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर रहे थे। तो भगवान श्री राम जी की कथा सिया स्वयंवर की चल रही थी। उसी में हम आगे का प्रसंग अब हम सब लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ। जिनकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो, सखियों ने हास्य निहारा तो, कवियों ने भी नौ रस देखा। अब भगवान जब मिथिलापुरी में प्रवेश किए, रंगभूमि आए, तो वहां पर जो सभी लोग बैठे थे तो सबकी भावनाओं में भगवान उन भावनाओं के अनुरूप देखे गए। जैसे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखिए तिन्ह तैसी। जिनके हृदय में जैसी भावना थी, प्रभु उस भावनाओं के अनुरूप उन सब ने देखा। तो इसी प्रकार भगवान जब मंडप में आ गए हैं तो पहुंचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर। चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। जब भगवान मंडप में पहुंच गए तो करुणा भरी निगाहों से चारों तरफ देख रहे हैं। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनत राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रहीं महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सदा हुआ सुंदर मणि, उससे ही सदा हुआ सुंदर मणि। जटित एक सिंहासन था, लालों के चपल लोचनों ने, लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भावी पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। कि पहुंचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े।
मिथिला के नरनाथ। जब भगवान जी राम लक्ष्मण जी सहित गुरु जी के साथ जब मिथिलापुरी पहुंचे तो स्वयं जनक जी उनको लेने आए। आगे थे गुरुवर गाधि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुंवर जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु की ही यही प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृप ने कर सत्कार। अच्छा, ये पाहुनों का मतलब है जो राजकुमार हैं राम लक्ष्मण, उनका बड़ा आदर सत्कार करके जनक जी ने सिंहासन पर बैठाया। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता का खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हन है। बाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विषमदरा की भगनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नक्शक लिखने में लज्जा है। माता सीता जी जब आई तो उनकी छवि अनुपम है, मतलब किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐसे हमारे भगवान श्री राम जी का चरित्र है। और इसी प्रकार से सुनने के लिए हमारे श्री जी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।